हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके होंगे, लेकिन कितना अच्छा होगा यदि आपको यह पहले से पता चल जाए कि किस सब्जेक्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। यदि आप पीवाईक्यू उठाए होंगे बीपीएससी मेंस का, तो आपको यह पता चल चुका होगा कि हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा है। उस मॉडर्न हिस्ट्री में भी आपके टॉपिक प्री डिफाइन है, और उस प्री डिफाइंड टॉपिक पे यदि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लेते हो, टेस्ट सीरीज दे देते हो, तो कहीं ना कहीं आप मेंस में अच्छा लिख के आओगे। लेकिन व्हाट अबाउट दैट सब्जेक्ट जिसमें करंट अफेयर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि इकोनॉमी, पॉलिटी, आईआर, साइंस एंड टेक। ये वो सब सब्जेक्ट हैं जहाँ पे करंट अफेयर्स इन्वॉल्व होते हैं। आपका कॉपी दूसरों के से बेटर तभी होगा, अलग तभी होगा, आपको मार्क्स तभी ज़्यादा मिलेगा जब आपके आंसर्स में स्टैटिक के साथ साथ करंट अफेयर्स भी इन्वॉल्व होगा। जितना ज़्यादा करंट अफेयर्स अप्रोच लेके आप अपने आंसर्स को लिखेंगे, आपको मार्क्स बाकी लोगों से बेटर मिलेगा। आज के सेशन में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इकोनॉमी। देखिए, बीपीएससी का जो सिलेबस है, उस बीपीएससी के सिलेबस में इकोनॉमी प्लस ज्योग्राफी है, लेकिन मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ उसमें से एक पोर्शन इकोनॉमी, और जो ज्योग्राफी का जो सेक्शन है वो सेक्शन दूसरे सर लेंगे। मैं ये जो सेशन में लेने जा रहा हूं, मैं आपको पूरी श्योरिटी के साथ कहता हूं, जितना भी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा उससे बियॉन्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। ये आप रिकॉर्ड कर लेंगे, यूट्यूब पे ये मेरा वीडियो है, एग्ज़ाम अप्रैल में होगा, आप रिकॉर्ड कर लेंगे। हो सकता है कि कोचिंग वाले वीडियो डिलीट कर देंगे, तो आप डिलीट करने से पहले इसको आप रिकॉर्ड कर लीजिए कि चहल एकेडमी के श्याम सर ने कुछ कहा था कि जितने क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, जितने टॉपिक्स मैं कराऊंगा, उससे बियॉन्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। साथ साथ ये जो मेरा सेशन है, इस सेशन का सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट ये है कि जितने भी मेरे स्टैटिक टॉपिक होंगे, उन सारे स्टैटिक टॉपिक के साथ साथ अपडेटेड करंट अफेयर्स होगा। अपडेटेड करंट अफेयर्स का मतलब ये कि मैं 2024 के दिसंबर तक का डाटा आपके सामने होगा। अगर दिसंबर में वो डाटा अवेलेबल नहीं होगा तो 2023 का डाटा होगा। मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड जो अपडेटेड डाटा है वो डाटा आपके पास होगा। अगर जितना मैं कराऊं उतना आप कर लें और करंट अफेयर्स को आप याद कर लें। मैं श्योरिटी के साथ कहता हूं कि ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन आपका सबसे प्लस पॉइंट में आपका जाएगा। आप हिस्ट्री लिख के आएंगे, आप पॉलिटी लिख के आएंगे, आप ज्योग्राफी लिख के आएंगे, लेकिन हाँ, इकोनॉमिक्स में आपको इन सभी से बेटर कर दूंगा। आपके कॉपी को मैं बाकी के लोगों के कॉपी से बिल्कुल अलग कर दूंगा, क्योंकि आपका जो आंसर होगा वो बिल्कुल सर्वगुण संपन्न वाला आंसर होगा। स्टैटिक भी परफेक्ट होगा और करंट अफेयर्स भी परफेक्ट होगा। इसलिए मेरा जो इकोनॉमी होगा वो बिल्कुल अपडेटेड करंट अफेयर्स होगा। यदि मैं इकोनॉमी के सिलेबस की बात करूं, देखिए सिलेबस में इकोनॉमी प्लस ज्योग्राफी है, तो जिसमें से जो इकोनॉमी का जो सिलेबस है, उस इकोनॉमी में जो मेंस स्पेसिफिक टॉपिक है, उस मेंस स्पेसिफिक टॉपिक में सबसे फर्स्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अगर हम पढ़ेंगे तो ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे, डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे। क्लियर? जो दूसरा सेक्शन होगा वो हमारा एग्रीकल्चर का, और जो तीसरा सेक्शन होगा वो हमारा होगा इंडस्ट्री का। ये है हमारा मेंस स्पेसिफिक टॉपिक। लेकिन आप कतई मत समझे कि इसके बियॉन्ड कोई सिलेबस है ही नहीं। जो आप प्री प्लस मेंस में जो आप कॉमन पढ़े हैं, जैसे कि बैंकिंग, आप ट्रेड, इन्फ्लेशन, है ना, ये सब टॉपिक को आप छोड़ नहीं सकते हैं। ये आप पहले से पढ़ चुके हो। ये वो टॉपिक है जो मेंस स्पेसिफिक है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनको ये लगेगा कि सर क्या ये सेशन सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम के लिए है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा इंग्लिश मीडियम है वैसा ही हिंदी मीडियम है। सो जो टॉपिक होगा आपका आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब समावेशी विकास, पॉवर्टी गरीबी, असमानता, बेरोजगारी, कृषि और उद्योग, ये मेंस स्पेसिफिक टॉपिक हैं जिसमें क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। बाकी आप इन्फ्लेशन, बैंकिंग, ट्रेड, ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, उसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए। नेशनल इनकम, बेसिक ऑफ इकोनॉमी, ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। चलिए, तो हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि जो मेरे पास पीडीएफ है, ये पीडीएफ दोनों मोड में है, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। मैं हिंदी और इंग्लिश को दोनों साथ लेके चलूँगा।
किसी भी मीडियम के स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही इंग्लिश मीडियम वालों को, ना ही हिंदी मीडियम वालों को। बात करेंगे अगर इस पीडीएफ की बात करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल पे या फिर जो हमारा चहल एकेडमी का व्हाट्सअप नंबर है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप ये पीडीएफ मांग सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है। और बिल्कुल ये जो पीडीएफ है बिल्कुल अपडेटेड पीडीएफ है, स्टैटिक के साथ साथ करंट अफेयर्स पूरा इसमें ऐड ऑन किया गया है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए अगर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को समझना है, मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। देखिए होता क्या है कि यदि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं तो आपको ये लगेगा कि हम इसमें लिखे तो क्या लिखे, आपको शब्द की कमी पड़ जाती है। अगर 600-800 शब्द में लिखना होता है, 250-300 शब्द में लिखना होता है, तो आप रट के जाते हैं, और रटने में आप 2-3 लाइन भी अगर मिस कर गए तो 50 वर्ड आपके चले गए, फिर आपके पास वर्ड ही नहीं पुरते हैं कि आप लिख सको। इसके पीछे जो वजह होता है वो वजह होता है कंसेप्ट क्लैरिटी। अगर कंसेप्ट एकदम बिल्कुल क्लियर है, रट्टाफिकेशन नहीं किए हैं, कंसेप्ट अगर क्लियर है तो 200 वर्ड्स में पूछेगा ना, आप उसमें उसको 500 वर्ड में आप लिखने की आपके पास कैपेबिलिटी होगी। सो मैं आपको सबसे बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करना चाहता हूं कि व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में बेसिक अंतर क्या है, इस चीज को हम लोग पहले समझते हैं। सुनने में लगता है कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों सिमिलर हैं, लेकिन दोनों सिमिलर नहीं हैं, दोनों में आकाश धरती का अंतर है। तो मैं पहले आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में बेसिक अंतर क्या है। इस बेसिक अंतर समझने के लिए मैं एक टर्म लेने जा रहा हूं, जीडीपी। देखिए जीडीपी के बारे में आपको बेसिक पता है कि हमारा जो डोमेस्टिक है, हमारा जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, इस ज्योग्राफिकल बाउंड्री में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है उसका उसका जो फाइनल प्राइस है, उसका जो मॉनेटरी वैल्यू है, वही कहलाता है हमारा जीडीपी। किसी भी देश का जो भौगोलिक सीमा है, उस भौगोलिक सीमा के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, उनका जो मॉनेटरी वैल्यू है उसको ही बोलते हैं जीडीपी। एक देश राइज कर रहा है, इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जीडीपी से कि जीडीपी हमारा राइज कर रहा है। अब बात समझिएगा, एग्जांपल के तौर पे अगर मान के चलिए ए कोई कंपनी है, मैं आपको समझाने जा रहा हूं इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में बेसिक अंतर क्या है। आपके पास इतने कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना कि आप ग्रोथ के बारे में अगर आपसे पूछेगा, बिना याद किए ना आप 500 वर्ड्स में ग्रोथ के बारे में लिख सकते हैं, डेवलपमेंट के बारे में लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा आप टाइम देंगे, अगर आप टाइम देते हैं तो आपको समझ में आएगा। बाकी लेसन बाकी, जिनको जल्दबाजी पड़ी है उनको हम कुछ कर नहीं सकते हैं। ये मेंस का प्रिपरेशन है। मेंस का प्रिपरेशन ना रील्स और शॉर्ट्स बन के पॉसिबल नहीं है। तो रील्स और शॉर्ट्स ये नहीं है, ये मेंस का प्रिपरेशन है। आपको एसडीएम और डीवाईएसपी बनना है ना। तो यहाँ पे रील्स और शॉर्ट्स के नहीं है कि आपको 1 मिनट में सब कुछ मिल जाएगा। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस बना के रखना पड़ेगा। तो मान लीजिए ए कोई कंपनी है, और ये जो ए कंपनी है वो क्या बनाती है, आपकी शूज बनाती है, ठीक है। और ये रहा हमारा 2022-23 का फाइनेंशियल ईयर। 2022-23 का जो फाइनेंशियल ईयर था, इस फाइनेंशियल ईयर में ये जो ए कंपनी है, इस ए कंपनी ने शूज का प्रोडक्शन किया, और जो शूज का प्रोडक्शन किया वो प्रोडक्शन किया कितना, 100 पीस शूज का प्रोडक्शन किया। और उसका जो प्राइस था वो प्राइस था 10 रुपये पर शूज। मतलब उसका जो फाइनल प्राइस था शूज का वो था 10 रुपया। इसका मतलब है कि ये हमारे डोमेस्टिक के अंदर था, हमारे ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर था। इसका मतलब यह कि इस ए कंपनी का फाइनल मॉनेटरी वैल्यू अगर निकाले, वही हम एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं वही मेरा क्या होगा, जीडीपी होगा। ऐसे बहुत सारे कंपनी होंगे, हम बस मानते हैं कि ए एक कंपनी है जिससे हमारा जीडीपी डिसाइड होता है। तो अगर हम जीडीपी की बात करें तो क्या होगा, फाइनल मॉनेटरी वैल्यू तो 10 रुपया पर पीस है, और 100 पीस का प्रोडक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया
कि 1000 रुपया हमारा क्या रहा, जीडीपी रहा। ये बात क्लियर है। अब क्या हुआ, साल बदल गए, वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए। वही एक कंपनी है जो शूज बना रही है, लेकिन इस बार जो फाइनेंशियल ईयर है वो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का है। 2023-24 में कुछ सर्कमस्टांसेस बदल गए, वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, नियम कानून बदल गए, है ना, हो सकता है सरकार बदल गई। तो हुआ क्या कि इस बार जो कंपनी है वो कंपनी 100 पीस का प्रोडक्शन नहीं कर पाई। वो प्रोडक्शन की कितने पीस का, मात्र 70 पीस का प्रोडक्शन कर पाई। जब नंबर ऑफ प्रोडक्शन मेरा अगर डिक्लाइन होगा, कहीं ना कहीं उस कंपनी को बाकी एम्प्लॉय को पैसे देने के लिए हो सकता है सरकार ने अपना जीएसटी बढ़ा दिया, टैक्स स्ट्रक्चर सरकार मॉडिफाई कर दी, जिसकी वजह से कंपनी न चाहते हुए भी कंपनी ने बोला कि नहीं, हम क्या करेंगे, 20 रुपया पर पीस रखेंगे। अगर 20 रुपया पर पीस रखेंगे मतलब ये कि प्राइस को बढ़ा दिया गया, प्राइस हमारा बढ़ गया, लेकिन जो हमारा प्रोडक्शन था ये प्रोडक्शन हमारा डिक्लाइन कर गया। लेकिन अगर हम जीडीपी की बात करेंगे तो जीडीपी कितना हुआ, तो ये हो गया 20 × 70, इसका मतलब हो गया 1400 रुपया। तो 2022-23 में जो हमारा जीडीपी था वो 1000 था, और जो 23-24 में जो हमारा जीडीपी है ये जीडीपी हमारा 1400 रुपया हो गया। तो आपको ये लगेगा, जो न्यूज़ वाले आपको सुनाएंगे वो, और सरकार जो आपको सुनाएगी वो सरकार ये सुनाएगी कि देखिए पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमारा जीडीपी 1000 था, लेकिन 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में जो हमारा जीडीपी है वो 1400 रुपया है। इसका मतलब ये हो गया कि 40% का हमारा जीडीपी राइज किया। बजाओ ताली, है ना। पत्रकार बोलेगा मोदी साहब के ना शासनकाल में जीडीपी क्या हो गया, बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 40% में राइज हो गया है जीडीपी। सब दे ताली, ठीक ना, मोदी वाह वाह वाह, बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है। लेकिन पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, इस बात को समझिएगा। एक बात तो क्लियर हो गया कि जीडीपी में हमारा राइज हो गया। लास्ट फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में इस फाइनेंशियल ईयर में हमारा जीडीपी राइज किया। लेकिन पर्दे के पीछे क्या हुआ, पर्दे के पीछे हुआ होगा, पर्दे के पीछे ये हुआ होगा, ठीक है, कि जरा बताइए 100 पीस का प्रोडक्शन हुआ है, तो इस बार जो प्रोडक्शन हुआ है वो कितने पीस का, 70 पीस का। इसका मतलब ये कि 30 पीस का आपका जो प्रोडक्शन है ये क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ है। मतलब ये कि मार्केट में आइटम्स कम गए, सामान क्या हो गए, कम गए। तो आप कहीं ना कहीं कह सकते हो कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अगर मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई अगर डिक्लाइन होगा, कमेगा, तो कहीं ना कहीं आपका मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, सामान क्या होगा, महंगा होगा। साथ साथ अगर यहाँ पे 100 पीस का प्रोडक्शन हुआ था और यहाँ पे 70 पीस का प्रोडक्शन हुआ है, तो भैया सिंपल सी बात है, 70 पीस का प्रोडक्शन करने के लिए इस कंपनी को जो एम्प्लॉयमेंट चाहिए होगा, जो मजदूर चाहिए होगा, वो तो कम चाहिए होगा। 100 में अगर 10 मजदूर काम कर रहे थे, तो 70 पीस का प्रोडक्शन करने के लिए उसको 10 मजदूर की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये बोलेंगे कि जो हमारा एम्प्लॉयमेंट फैक्टर है ये अफेक्ट होगा। मतलब यूं कहें, अनएम्प्लॉयमेंट मेरा बढ़ेगा। अगर 10 मजदूर की जरूरत थी और जो प्रोडक्शन हमारा डिक्लाइन हुआ, अब उस कंपनी को 7 मजदूर का जरूरत है। इसका मतलब 3 मजदूर को कंपनी वाला ले ऑफ कर दिया, निकाल दिया, छटनी कर दिया। मतलब 3 मजदूर क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। तो कहीं ना कहीं हमारी बेरोजगारी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, यस बढ़ी। अगर वो 3 मजदूर मेरे बेरोजगार हो गए, तो कहीं ना कहीं उनके घर में गरीबी का बादल छाएगा। गरीबी का बादल छाएगा, इसका मतलब ये कि उनके घर में पॉवर्टी क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर। अगर हम चौथी बात करें, अगर गरीबी बढ़ी, इसका मतलब ये कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो गया, कम जाएगा।
अगर उनके घर में गरीबी छाएगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर घटेगा, तो कहीं ना कहीं हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी ये वो अचीव नहीं कर पाएंगे। उनको अगर अगर उनके बच्चों को लगता है कि मेरे बच्चों को अच्छे स्कूल में शिक्षा मिलनी चाहिए, तो उनके पास पैसे ही नहीं होंगे जो वो अच्छे स्कूल में भेज सकेंगे, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन फैसिलिटी उनका हार्म होगा। तो मतलब यूँ कहें कि एक तरफ आपका जीडीपी 40% राइज किया, लेकिन दूसरी तरफ पर्दे के पीछे क्या हो रहा है? पर्दे के पीछे हो रहा है कि मार्केट में इन्फ्लेशन राइज कर रहा है। क्लियर? मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, पॉवर्टी बढ़ रहा है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग घट रहा है। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो लोगों को जो बेसिक नीड्स हैं, वो बेसिक नीड्स भी नहीं मिल पा रहा है। तो यही है हमारा मेन डिफरेंस आपके इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए, अब मैं इस चीज को कंक्लूड करता हूं, ठीक है। हमारे देश में हमारा जो इकोनॉमिक्स है, हमारा जो इकोनॉमी है, इस इकोनॉमी में बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, लाइक जीडीपी है, पर कैपिटा इनकम है, जीएनपी है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, हेल्थ है, एजुकेशन है। ऐसे बहुत सारे पैरामीटर हैं जो एक देश में सभी लोग इसको यूटिलाइज करते हैं, इसके बारे में पढ़ते भी हम लोग सुनते हैं। तो ये जितने भी पैरामीटर्स हैं, इन सारे पैरामीटर्स को दो भागों में बांटा गया है। एक है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ और एक है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक तो सवाल ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ किसे कहते हैं। तो देखिए, लास्ट फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में अगर इस फाइनेंशियल ईयर में अगर हमारा जीडीपी राइज करता है, देन वी विल से इकोनॉमिक ग्रोथ अकर। इसका मतलब होता है कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, आर्थिक समृद्धि बढ़ी है। जीडीपी में राइज हो जाना ही कहलाता है इकोनॉमिक ग्रोथ में राइज होना। क्लियर है? लेकिन ऐसा ना हो कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड घट जाए, लोगों को हेल्थ फैसिलिटी ना मिले, लोगों को एजुकेशन फैसिलिटी ना मिले, घरों में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, पूरे मोहल्ले में, सोसाइटी में आपका जो पॉवर्टी है वो बढ़ जाए, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी डेवलप हो जाए। ये सारा कुछ अगर अफेक्ट होगा तो ये सब टर्म आता है आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसे कहते हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं जीडीपी में राइज के साथ साथ, मतलब ये इकोनॉमिक ग्रोथ में राइज के साथ साथ यदि अनएम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन करे, यदि अनएम्प्लॉयमेंट हमारा घटे, ठीक है, अगर हमारा पॉवर्टी घटे, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े, सोसाइटी में लोगों का आपस में जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी यदि डिक्लाइन करे, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट अगर राइज करे, बच्चों का हेल्थ फैसिलिटी बढ़े, बच्चों को एजुकेशन फैसिलिटी में बढ़े, इसको ही बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो देयर इज ए बिग डिफरेंस बिटवीन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है जीडीपी में राइज हो जाना। लास्ट फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में इस साल यदि जीडीपी राइज करता है, इसको इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं। लेकिन जीडीपी के राइज के साथ साथ यदि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़े, अनएम्प्लॉयमेंट अगर घटे, पॉवर्टी घटे, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े, हेल्थ फैसिलिटी राइज हो, एजुकेशन फैसिलिटी राइज हो, इनइक्वालिटी डिक्लाइन हो, वुमेन एम्पावरमेंट बढ़े, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आई होप सो कि आपको यह बात समझ में आ चुका होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या अंतर है, इकोनॉमिक ग्रोथ किसे कहते हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसे कहते हैं। तो मैं एक छोटा सा बस एग्जांपल लिया था, इस एग्जांपल से मैथमेटिकली मैं आपको समझाया हूं कि ग्रोथ किसे कहते हैं और डेवलपमेंट किसे कहते हैं। सुनने में लगता है कि दोनों सेम है, लेकिन सच्चाई यही है कि दोनों सेम नहीं है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज डिफरेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज डिफरेंट। आई होप सो कि ये बात आपको समझ में आ चुका होगा। तो मैं थोड़ा सा एक बार, चूंकि ये मेंस का हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस मेंस के लिए आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चरल का नोट्स होना चाहिए। वो नोट्स एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूं, ऐसा ही लिखिएगा, आपके मार्क्स एकदम परफेक्ट आएंगे। देखिएगा, अगर मैं आगे बढ़ूं, इन वन लाइन, इकोनॉमिक ग्रोथ is increase in country's production of goods and services
टू इम्प्रूव आउटपुट और जीडीपी। यदि हमारा जीडीपी राइज कर रहा है, यदि हमारा जीडीपी राइज कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के लिए हम लोग निकालेंगे चेंज इन जीडीपी और लास्ट ईयर जीडीपी, इन दोनों का रेशियो निकाल के 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका परसेंटेज में आ जाएगा कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ या फिर नहीं हुआ। क्लियर है? जैसे कि अगर हमने अभी एग्जांपल लिया था कि अगर जीडीपी 1400 माइनस 1000 और डिवाइडेड अपॉन 1000 तो आराम से 40% राइज इन जीडीपी आपको दिख रहा था, इसीलिए इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ। ये बात क्लियर है? जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ए ब्रॉडर कंसेप्ट, ये ज्यादा ब्रॉड कंसेप्ट है, दैट इंक्लूड्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ। इन इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो ही, इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो ही, साथ साथ लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े, है ना। एलिविएट पॉवर्टी, सरकार ऐसे उपाय लगाए जिससे गरीबी का उन्मूलन हो जाए, गरीबी हट जाए। रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी खत्म हो जाए। जेंडर इक्विटी, है ना, वुमेन एम्पावरमेंट हमारा बढ़े। मेंटेन इनकम इक्वलिटी, प्रत्येक लोगों का इनकम बढ़े, है ना, हेल्थ फैसिलिटी मिले, एजुकेशन मिले। तो इसलिए ये सब टॉपिक आपके आते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, जबकि इकोनॉमिक ग्रोथ एक छोटा सा कंसेप्ट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ब्रॉडर कंसेप्ट है। तो अगर हम यूँ कहें कि पूरे इकोनॉमिक्स में बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स कहने का मतलब ये जीडीपी है, पर कैपिटा इनकम है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, लिविंग स्टैंडर्ड है, हेल्थ है, एजुकेशन है, वुमेन एम्पावरमेंट है, जेंडर इनइक्वालिटी है, ऐसे तमाम टॉपिक है इकोनॉमिक्स में। कई सारे पैरामीटर्स है जिसमें सरकार ध्यान देती है। इन सारे पैरामीटर्स को दो भागों में बांटा गया है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो इन सारे चीज को दो भागों में बांटा गया है, एक है आपका ग्रोथ और एक है आपका डेवलपमेंट। तो आई होप सो इतने सेशन से आपको यह बात समझ में आ चुका होगा कि ग्रोथ किसे कहते हैं और डेवलपमेंट किसे कहते हैं। अगर आपको बेसिक शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन अगर आ जाए 200 शब्दों में क्या 300 शब्दों में कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है, ठीक है, अब मुझे लगता है कि 300 शब्द आप आराम से लिख सकते हो, ग्रोथ किसे कहते हैं और डेवलपमेंट किसे कहते हैं। तो अगर हम डिफिनीशन की बात करें, ठीक है, तो डिफिनीशन का मतलब है व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। इसका मतलब ये कि इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब ये कि जीडीपी में राइज होता है तो उसको ही बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, अब एक जो टर्म है, लिसन, जो एक टर्म है क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एंड द क्वांटिटेटिव। सरकार ने क्या बोला? सरकार ने बोला कि पिछली साल की तुलना में हमारा इस साल 40% का जीडीपी राइज हुआ है। ये क्वांटिटी बता रही है। ये क्या है? क्वांटिटी है, बस क्वांटिटी है, पर्दे के पीछे का बात नहीं बोल रही है सरकार। 40% जीडीपी राइज हुआ, लेकिन पर्दे के पीछे क्या हो रहा है यह सरकार नहीं बोल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पर्दे के पीछे जाएं तो यह बोलेंगे ना, लिविंग स्टैंडर्ड डिक्लाइन हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, पॉवर्टी बढ़ रहा है, जेंडर इनइक्वालिटी बढ़ रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट डिक्लाइन हो रहा है। ये सब क्या है? क्वालिटी पैरामीटर्स है, क्वालिटेटिव पैरामीटर्स है। तो दो टाइप के पैरामीटर्स है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है बस 40% जीडीपी हमारा बढ़ रहा है, बाकी लोग भूख से मर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हंगर इंडेक्स में आपको पता होगा, आप अगर चेक करेंगे तो हंगर इंडेक्स में हमारा जो पोजीशन है 105 है। 127 देशों में 105 है, हम लोग भुखमरी है, लेकिन जीडीपी क्या हो रहा है? राइज कर रहा है। सरकार बोल रही है कि हम पूरे देश की चौथी वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ये क्वांटिटेटिव है। क्वालिटेटिव ये है कि हमारा जो देश है वो हंगर इंडेक्स में 105वें स्थान पर है। ये क्वालिटेटिव है। सो याद रखिएगा, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, लेकिन जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कहा गया कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़े और अनएम्प्लॉयमेंट भी घटे, पॉवर्टी भी घटे, जेंडर इनइक्वालिटी घटे, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े। इसका मतलब ये कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है। सो ये बेसिक अंतर है हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में। इकोनॉमिक ग्रोथ इज ए क्वांटिटेटिव एनालिसिस,
मात्रात्मक है। कैसा है? मात्रात्मक है, क्वांटिटेटिव है, ठीक है। लेकिन जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इसमें दोनों शामिल है, गुणात्मक भी शामिल है और मात्रात्मक भी शामिल है। इसीलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ब्रॉडर कंसेप्ट है। आई होप सो कि इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो। हम ये चाहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े, रिडक्शन इन पॉवर्टी, है ना। तो ये सब चीज आपका हो जाएगा हमारा कौन सा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये रहा हमारा आज का सेशन। इस आज के सेशन में मैं आपको बेसिक चीजें बताया हूं कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में का बेसिक डिफिनीशन क्या है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं थोड़ा सा इसका दोनों के बीच में डिफरेंसेस, ठीक है, कि दोनों के बीच में हमारा क्या क्या डिफरेंसेस है, ये हम लोग एक बार सुन लेते हैं। तो देखिए, जो बेसिक मतलब है, बेसिक मीनिंग है, वो बेसिक मीनिंग ये है कि ग्रोथ का मतलब है कि हमारा जीडीपी राइज करे, लेकिन डेवलपमेंट का मतलब है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो, साथ साथ पॉवर्टी का रिडक्शन हो, लिविंग स्टैंडर्ड हमारा बढ़े, ठीक है। फैक्टर्स में कौन कौन सा फैक्टर्स हैं जिससे ग्रोथ आपका अफेक्ट होगा? तो ग्रोथ आपका अफेक्ट होने के लिए आपका कौन सा? जीडीपी है, कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है, एक्सपोर्ट है, क्योंकि इन सब से क्या होगा? हमारा जीडीपी अफेक्टेड होता है। इसीलिए ये सब फैक्टर्स हैं। लेकिन अगर इसमें फैक्टर्स की बात करें तो डेवलपमेंट रिलेट्स टू द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन कैपिटल, है ना। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आप लोग पढ़ते होंगे, ह्यूमन रिसोर्स एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ह्यूमन कैपिटल से आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट इफेक्ट होगा, ठीक है। इनइक्वालिटी, स्ट्रक्चरल चेंजेस दैट इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ द पॉपुलेशन, ये सब फैक्टर्स हैं हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। अगर हम इसके आगे बढ़ें, इम्पैक्ट, ठीक है, मतलब किस चीज पे इंपैक्ट पड़ेगा? इट रेफर्स टू द इंक्रीमेंट इन अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय एन इकोनॉमी। इसका इंपैक्ट यही है कि जीडीपी हमारा राइज करेगा, लेकिन इसका इंपैक्ट क्या है कि इससे हमारा पॉवर्टी दूर होगा, गरीबी का उन्मूलन होगा, लोगों का जीवन स्तर बढ़ेगा, बेरोजगारी घटेगी, ठीक है, महिला सशक्तिकरण बढ़ेगा। फोकस, इसमें फोकस कैसा है कि इट इज ए क्वांटिटेटिव इंप्रूवमेंट, बस मात्रात्मक विकास चाहती है, लेकिन ये आपका मात्रात्मक और गुणात्मक विकास दोनों चाहती है। लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़े और सरकार का जीडीपी भी बढ़े, सरकार का आय भी बढ़े, लोगों का पर कैपिटा इनकम भी बढ़े। इसलिए ये क्वांटिटेटिव भी है और कौन सा? क्वालिटेटिव भी है। अब सवाल है कि हम मेजरमेंट कैसे करते हैं? हम अगर इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करना चाहें और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करना चाहे तो कैसे मेजर करेंगे? तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज मेजर्ड बाय क्वांटिटेटिव फैक्टर सच एज इंक्रीज इन रियल जीडीपी और पर कैपिटा इनकम। अगर पर कैपिटा इनकम अगर राइज कर रहा है तो हम बोलेंगे यस हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि डेवलपमेंट को कैसे मेजर करेंगे, तो इसको मेजर करने के लिए हम लोग इंडेसेस यूज करते हैं। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, कई सारे इंडेसेस लाती है। उस इंडेसेस की मदद से हम लोग पता करते हैं कि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे कि HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूज करते हैं, जैसे कि जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स यूज करते हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स यूज करते हैं। इससे यह पता चलता है कि हमारे देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट से हम लोग को यह पता चलता है कि हमारे देश के लोग खुश हैं या फिर नहीं हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है कि हमारे देश के लोग खुश नहीं हैं। अगर आप बात करेंगे, आप अगर करंट अफेयर्स उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि विश्व के 143 देशों में हमारा जो स्थान है खुशहाली के मामले में वो 126वां है। मतलब हम लोग नीचे से टॉप पे हैं। और दुख की बात यह है कि हमसे ज्यादा खुश पाकिस्तान के लोग हैं। ये है हमारा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स का रिपोर्ट, 2024 का रिपोर्ट है। ये सब कुछ मैं सेशन में आपको आगे में 1 to 1 में आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। रिलेवेंस, जरूरी क्यों है? हमारा नेशनल इनकम बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जरूरी क्यों है? क्योंकि इससे लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगा। यदि हम टाइम फ्रेम की बात करें
तो ये आपका शॉर्ट टाइम है, शॉर्ट टर्म है, और जबकि ये कौन सा लॉन्ग टर्म है। गरीबी एक दिन में दूर नहीं होता है। जो जीडीपी का कैलकुलेशन हम प्रत्येक फाइनेंशियल करते हैं, एक साल से दूसरे साल करते हैं, लेकिन गरीबी के लिए प्लान लिए जाते हैं। वो प्लान 10 साल 20 साल का प्लान होता है कि हम 20 साल में गरीबी को क्या कर देंगे, दूर करेंगे। जैसे कि अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, और वही गोल्स नीति आयोग एडॉप्ट करती है, बोली है कि 2030 तक हम गरीबी को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। मतलब ये कि हम अभी 2024-25 में हैं और कल्पना कर रहे हैं 2030 में, तो ये लॉन्ग टर्म है। तो इसीलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म आपका फ्रेम में आता है, जबकि इकोनॉमिक ग्रोथ शॉर्ट टर्म फ्रेम में आपका आता है। एक्सपेक्टेशन, ठीक है, इट इज नॉट कंसर्न विथ हैप्पीनेस ऑफ द पब्लिक लाइफ। इससे कोई मतलब नहीं है कि पर्दे के पीछे हो क्या रहा है। लोग भुखमरी से मर रहे हैं, है ना, गरीबी बढ़ती जा रही है, महिला सशक्तिकरण खत्म पे है। इससे हैप्पीनेस का कोई लेना देना नहीं है। सरकार खुश, बाकी सब खुश। सरकार खुश तो जनता खुश। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ऐसी कोई बात नहीं है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट तभी होगा जब लोग खुश रहेंगे। फिनलैंड के बारे में बात करेंगे तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में उसका स्थान नंबर 1 पे है। स्विट्जरलैंड टॉप पे है, नॉर्वे टॉप पे है, कनाडा टॉप पे है ना। ये सब वो सब जगह हैं जहाँ के लोग काफ़ी खुश हैं। तो इसका मतलब इसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट लोगों की खुशहाली से है। ग्रोथ में खुशहाली का कोई लेना देना नहीं है। एप्लीकेशन, अगर हम एप्लीकेशन की बात करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज मोर रिलेवेंट मैट्रिक फॉर असेसिंग प्रोग्रेस इन द डेवलप्ड कंट्री। ये जो डेवलप्ड और डेवलपिंग के लिए ये भले ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर यहाँ बात करेंगे मोर रिलेवेंट टू द मेजर प्रोग्रेस एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इन डेवलपिंग कंट्री। जो डेवलपिंग नेशन है, जैसे इंडिया डेवलपिंग नेशन है, तो वहाँ के लोगों का जीवन स्तर कैसा है, यह पता चलता है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। सो आई होप सो ये आपको पता चल चुका होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ किसे कहते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसे कहते हैं। इन शॉर्ट मैं आपको 1 से 2 मिनट में मैं आपको बताता हूं कि इकोनॉमिक ग्रोथ किसे कहते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसे कहते हैं। देखिए, यदि हमारे देश का लास्ट फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में इस साल यदि हमारा जीडीपी राइज करता है, देन वी विल से इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ यदि हमारे देश से गरीबी खत्म हो गई, बेरोजगारी खत्म हो गई या बेरोजगारी कम हो रही है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड, जीवन स्तर बढ़ रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट अगर बढ़ रहा है, जेंडर इनइक्वालिटी डिक्लाइन हो रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ब्रॉडर पैरामीटर है, एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, जबकि इकोनॉमिक ग्रोथ आपका छोटा सा कंसेप्ट है। इकोनॉमिक ग्रोथ में लोग खुश हैं या नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लोगों की खुशी मायने रखती है। अगर लोग खुश नहीं हैं, इसका मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। जीडीपी राइज हो रहा है लेकिन पर्दे के पीछे गरीबी बढ़ रही है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, जबकि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ भी होना चाहिए और लोग का जीवन स्तर भी बढ़ना चाहिए, लोगों के घर में आसपास आपस में खुशहाली भी बढ़नी चाहिए, लोगों को हेल्थ फैसिलिटी मिले, एजुकेशन फैसिलिटी मिले, पॉवर्टी हमारा डिक्लाइन हो, इनइक्वालिटी खत्म हो। ये सब आता है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। सो आपसे मेरा उम्मीद है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन समझने के लिए आपको पूरे वीडियोस को बड़े ही कंसंट्रेट में होके आपको सुनना होगा, तभी आप सुन सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है इस वीडियो को आप दूसरी जगह शेयर करें, उनको ये बात बोलें कि यहाँ रील्स और शॉर्ट्स नहीं चल रहे हैं, पेशेंस बना के वीडियो को देखें, आपको समझ में आएगा। हम लोग कंटिन्यू रहेंगे, पूरे मेंस का प्रिपरेशन हम कंटिन्यू करा रहे हैं, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है पूरे पटना में। सबसे ज़्यादा अगर मेंस का टेस्ट सीरीज अवेलेबल है तो वो आपको चहल एकेडमी में। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, पैटर्न्स की बात करें, एवरीथिंग इज अवेलेबल है। सबसे बड़ी बात है, चैलेंज है कि जिस टाइप का कंटेंट हम लोग दे रहे हैं वो चीज़ आपको मेंस के एग्ज़ाम में रिफ्लेक्ट होगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। थैंक यू।